Hi guys, I am Aditi Goswami. As you can see from the title, I am working as an ASO in CSS since 1.5 years. हम लोग की ज्वाइनिंग अगस्त 2021 में हुई थी और उसके बाद से हमारी जो ट्रेनिंग है वो भी ऑनगोइंग है और ऑल्सो वी आर वर्किंग इन आवर रिस्पेक्टिव सेक्शंस एंड मिनिस्ट्रीज. So I am here to review the job, and more than reviewing, I would like to share my personal experience कि ये जो जॉब है वो कैसी है, मेरा कैसा इसमें एक्सपीरियंस है अभी तक. हम बात करेंगे वो है कि ये एक दिल्ली बेस्ड जॉब है. जैसा कि बहुत लोग पूछते हैं कि क्या सीएसएस में ट्रांसफर्स होते हैं या, तो मैंने जो अब तक देखा है, सुना है, उसमें ट्रांसफर्स जो है वो नील के बराबर है. बहुत कम ऐसा होता है कि कोई ट्रांसफर हो जाता है. बिकॉज आप नाम देखिए, इट इज सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, तो वो ऑफिस जहां पर होगा वहीं पर ऑब्वियसली आपकी पोस्टिंग आएगी. डेप्यूटेशंस कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जिनसे ट्रांसफर्स होते हैं, जिनके बारे में हम अलग से बात करेंगे. बट बेसिकली ये एक दिल्ली बेस्ड जॉब है जो आपकी लाइफ को बहुत स्टेबिलिटी देता है. आज के टाइम में हम जैसे सीजीएल की भी और जॉब्स की बात करें तो वो सारी जॉब्स ट्रांसफरेबल है, राइट. आप कोई भी जॉब देख सकते हैं. ये एक अकेली ऐसी जॉब है, या एएसओ इन मिनिस्ट्रीज ऐसी अकेली जॉब है जो कि नॉन ट्रांसफरेबल है. ये इसका मुझे सबसे अच्छा पार्ट लगता है क्योंकि आप अपनी जो लाइफ है, आपकी जो फैमिली है, उसको आप एक जगह पर सेटल कर सकते हो. सो दैट इज अ बिग प्रो आई बिलीव इस जॉब में. दिल्ली बेस्ड होने के साथ साथ इसमें एक फायदा ये भी है कि आपका ऑफिस जो होता है, आपका घर जो आपको खरीदना है, या ये जो आपकी नॉर्मल बेसिक प्लानिंग्स होती हैं वो सारी आप दिल्ली के हिसाब से कर सकते हो. दिल्ली भी इतना बड़ा है बट आप एक एरिया के हिसाब से कर सकते हो कि मोस्टली 99% टाइम्स आप एक ही सेंट्रल दिल्ली के अक्रॉस रहने वाले हो. हालांकि कुछ ऐसे एएसओज भी हैं हमारे साथ जो कि जिनकी अटैच्ड ऑफिसेज में पोस्टिंग है, तो वो हल्के से, बट स्टिल वो दे आर क्लोज टू सेंट्रल दिल्ली ओनली. तो ये एक बहुत बड़ा प्रो है. अगर आपको एक लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ आप देख रहे हो या आप कंसिडर करते हो इस पॉइंट को बहुत बड़ा अपनी मतलब अपनी लिस्ट में प्रायोरिटी की सबसे बहुत ऊपर रखते हो, तो सीएसएस इज वन जॉब प्रेफरेंस दैट यू शुड गो फॉर. थर्ड चीज जो मैं बात करना चाहूंगी, जो बहुत लोगों के डाउट होते हैं कि यहाँ पे वर्क लोड कैसा है, वर्क टाइम बैलेंस कैसा है, आप घर कितने घंटे की जॉब है अराउंड. मेरी भी ये फर्स्ट जॉब है, मेरे भी ये सेम डाउट्स थे. बट मेरा इसमें मानना ये है कि ये जो हमारी जॉब है, ये एक मोस्टली जो मेरे साथ जैसा हुआ है वो ये है, मोस्टली मेरी 9 to 5:30 की जॉब है. 9 सवा 9 बजे हम लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं, 5:30 बजे हम लोग फ्री हो जाते हैं. दूसरी चीज मैं अब इसमें जो एक स्टार मार्क करके ये पॉइंट करना चाहूंगी, आप कितने बजे तक ऑफिस रुकते हैं ये आपके इमीडिएट बॉस पे उन पे डिपेंड करता है. किस चीज की कितनी प्रायोरिटी वो लोग समझते हैं, इस बात पे आपका टाइमिंग डिपेंड करता है, राइट. अगर ऑब्वियसली आपके सेक्शन में कभी किसी टाइम पर ज्यादा वर्कलोड है, लाइक कुछ लोग कहते हैं कि पार्लियामेंट सेशंस होते हैं तो वर्कलोड बहुत होता है, बट ऐसा सबके साथ नहीं होता. हर मिनिस्ट्री के कुछ ऐसे पर्टिकुलर डिविजन्स होते हैं जिनको लेके क्वेश्चंस अराइज होते हैं इन द पार्लियामेंट सेशन. बट तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो आपका डिवीजन वो होगा ही. तो ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि वर्कलोड जो है वो कितना रहेगा, क्या हमेशा इतना ही रहेगा, नहीं रहेगा. जैसे मेरा 1.5 साल हो चुका है, ऑलमोस्ट अराउंड एंड अराउंड 1-2 महीने ऐसे गए होंगे, मतलब अराउंड 10-20% ऐसा टाइम हुआ होगा कि मुझे कभी 6, 6:30, कभी कभी बहुत ज्यादा, बहुत रेयर होता है, वुड लाइक टू मेंशन दैट. बट ऐसा होता है कि 8, 8:30 भी बच जाते हैं. खाली आप अकेले नहीं होते जो आप रुके हुए होते हैं, बट उसके साथ में हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम एक ऑफिस में हैं, हम एक मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रहे हैं जो कि इतनी बड़ी जगह है. तो अगर उसमें कुछ दिन ऐसा हो जाए कि आपको लेट हो जाए तो यू शुड नॉट पैनिक, और उस चीज को आपको ऐसा लर्निंग लेना चाहिए कि कभी कभी ऐसा हमारे साथ हो सकता है. तो आई गेस अब आपका जो डाउट है वर्क लोड कितना है, वर्क लाइफ बैलेंस है, वो क्लियर हो गया होगा. एक चीज जो एक और मैं बोलना चाहूंगी वो ये है कि यहाँ पर अराउंड 50 मिनिस्ट्रीज हैं और हर मिनिस्ट्री में करीबन 50 सेक्शन है. 2,500 सेक्शंस में से एक सेक्शन में आपकी पोस्टिंग होने वाली है. तो उसको बाहर से कोई एक बंदा आपको कह दे मेरे तो बहुत ज्यादा वर्कलोड है, सीएसएस बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो ये एक बहुत ही मतलब नैरो वो है एडवाइस जो वो आपको देंगे. तो ये एक मेरा ब्रॉड पर्सपेक्टिव है कि ओवरऑल इस जॉब का जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो अच्छा है. अगर आपकी कभी लेट हो भी जाती है बाय चांस, तो वो बहुत रेयर होता है और वो सबके साथ कभी ना कभी होगा. तो यू शुड बी रेडी फॉर इट, और वो हर जॉब में होगा. इट्स नॉट दैट कि सिर्फ सीएसएस में होगा या आप एक्साइज ले लेते हैं तब होगा. इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि उस दिन वर्कलोड कैसा है या क्या आपके सीनियर को एक्सपेक्टेशन है आपसे.
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि जो लोगों ने कमेंट में भी पूछा था कि क्या आप आगे की प्रिपरेशन कर सकते हैं जॉब के साथ में। तो उसका मेरा आपको ये आंसर है कि जॉब में जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्कलोड जो है वो कांस्टेंट नहीं होता, ज्यादा कम हो सकता है। तो आप बिल्कुल डेफिनेटली अपनी पढ़ाई को इस जॉब के साथ में बैलेंस कर सकते हैं। स्पेसिफिकली जो लंच टाइम होता है उसको तो आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं पढ़ने के लिए। और मैं मानती हूँ अगर आप जॉब के साथ में 4-5 घंटे पढ़ रहे हैं तो वो एक सफिशिएंट टाइम है। जॉब सबसे एक बात मैं जो मेंशन करना चाहूंगी वो है कि 5 दिन के बाद 2 दिन की आपको छुट्टी मिलती है, जिसको तो आप यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट अगर आप पढ़ाई के मोड में है। और दूसरी बात मुझे ये मेरा मानना है कि अगर आपकी डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा है तो आप पढ़ाई के लिए तो इस जॉब में आराम से टाइम निकाल सकते हो। तो यू कैन श्योरली प्रिपेयर फॉर स्टेट पीसीएस और यूपीएससी और वट एवर आरबीआई, इवन पीपल डू दैट। तो यू कैन डू इट एग्जैक्टली, अच्छे से आप इसको कर सकते हैं, राइट। तो ये मेरा पार्ट 1 था इस वीडियो का, जिसमें मैंने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिव्यू किया है जो मैंने कमेंट्स में पढ़ा और जो मुझे लगा मुझे बताना चाहिए। एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगी, ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है जिसके लिए आप एस्पायर कर रहे हैं। तो ये चीजें जो एक ओवरऑल होता है कि मैं ये भी नहीं कह रही कि आप सिर्फ मेरी एडवाइस मानिए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको भी सुनिए और फिर अपना डिसीजन ले लीजिए कि क्या ये सारी बातें आपकी जो आपकी लाइफ को लेके एक्सपेक्टेशन है उसमें फिट हो रही हैं, क्या वो जॉब आपको उस तरीके का सेटिस्फैक्शन दे सकती है। देन गो फॉर इट। और जो भी जॉब आपकी प्रेफरेंस हो आप उसके लिए अच्छे से मेहनत कीजिए। एसएससी में जो है अभी मिशन मोड पे काम चल रहा है, यू ऑल नो कि बहुत जल्दी रिजल्ट्स और आ रहे हैं। सो जस्ट मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू so much, and please do like, share and subscribe and comment down also if you think I should make a video on something, और आपको कुछ अच्छा लगा कुछ बुरा लगा, please do comment. Thank you so much.